शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर भी रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। गंदी नीयत से नप जाएंगे मास्टर, क्यों बता रहे हैं, दिखाएंगे। जो जिम है तो वहाँ लड़कियों को अपॉइंट किया जाए, जो भी बुटीक हैं उनमें मेजरमेंट के लिए तो कम से कम लड़की रखी जाए। आपने अक्सर बुटीक सेंटर में महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि महिलाएं पुरुष दर्जी के पास कपड़े सिलवाने गई थी, लेकिन दर्जी ने नाप लेने के बहाने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं यूपी में नहीं चलेंगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने यूपी में नए नियम लागू कर दिए हैं। नियम ऐसे हैं कि अगर किसी पुरुष दर्जी ने महिलाओं के नाप लिया तो नाप लेने वाला दर्जी ही नप जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, आपको इस खबर से बखूबी पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नया आदेश लागू किया है कि अब प्रदेश में कहीं भी कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं लेगा। यानी कि बुटीक सेंटर में महिलाओं के कपड़ों के नाप के लिए महिला टेलर रहेंगी। ये महिला टेलर ही महिलाओं का नाप लेंगी। अगर योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश भर में कोई पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप लेते पकड़ा गया तो उस दर्जी को ही नाप दिया जाएगा। योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आए दिन बुटीक सेंटर से महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें मिलती रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूपी महिला आयोग ने जब योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बुटीक बंद करिए या किसी टेलर को हटाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलर है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेजरमेंट के लिए लड़की होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सारी बैड टच की हरकतें वहाँ होती हैं वो पुरुष टेलर के साथ होती है। आप जानते हैं कि जब ड्रेस सिलती हैं तो कितना क्लोज आके उसका सब मेजरमेंट होता है, तो जब वहाँ अगर पुरुष टेलर है तो वो महिला टेलर क्यों नहीं रख सकता, वो महिला मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं रख सकता। सिर्फ बुटीक सेंटर्स पर ही नहीं बल्कि योगी सरकार ने अब जिम सेंटरों में भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिम और योगा सेंटर में अब पुरुष जिम ट्रेनर की मनमानी नहीं चलेगी और यहां भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर होंगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जिम जाने वाली प्रदेश की हजारों लाखों महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं। आपको तस्वीरें लखनऊ की एक जिम की दिखाते हैं जहां ये तमाम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए पहुंची हैं। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं सबसे पहले असर इन्हीं के ऊपर डालेंगे। आप बताएं ये फैसले महिला आयोग की जो रिक्वेस्ट है, क्या ये इनसे क्या फायदा मिलेगा, सुरक्षित कितना महसूस करेंगी आप? सुरक्षित तो बहुत है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज की सिक्योरिटी टाइप में है। जिम में ट्रेनर है क्या? हाँ। कौन है ट्रेनर? मैम। अच्छा ये ट्रेनर है। आप बताइए, तो ट्रेनर मैंडेटरी करा जा रहा है जिमों में, ये वुमेन ट्रेनर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलेगी इससे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, महिला ट्रेनर होने से ये महिलाएं कितना सहज महसूस करती हैं, क्यों ये फैसला जरूरी था? नहीं सर, ये फैसला तो बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। और क्या है, लड़कियां इससे अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का कहना है कि योगी सरकार के इस आदेश से महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्हें बैड टच और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सख्त है ये तो आपने रिपोर्ट के जरिए देखा, लेकिन आखिर महिला आयोग के क्रांतिकारी फैसले क्या है? देखिए, महिलाओं के कपड़ों का नाप अब पुरुष दर्जी अब नहीं ले सकेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद बड़ा फैसला ये लिया गया है। बैक टच जैसी तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार मिलने लगी, उसी के बाद ये कदम उठाया गया। जिम ट्रेनर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जो भी जिम ट्रेनर होगा, जिम में जो ट्रेनिंग देगा, उसका वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। और देखिए, कंसेंट फॉर्म भी भरना अनिवार्य होगा।
फॉर्म आप भरिए, उसके बाद ही आपको वहां पर दाखिला मिलेगा और आगे काम आप कर पाएंगे। ब्यूटी पार्लर में महिला ब्यूटिशियन अनिवार्य है। अब कोई भी पुरुष वहां पर खाली आपको दिखाई देते थे, वहां पर भी महिला ब्यूटिशियन अब रहेंगे। देखिए डांस क्लास की अगर बात करें, वहां पर भी महिला डांस टीचर अनिवार्य हैं, क्योंकि पुरुष डांस टीचर देखिए कई जगहों पर सिखाते थे, वहां पर भी शिकायत मिले। लेडीज कपड़ों की दुकान में महिला कर्मचारी अनिवार्य है। महिला आयोग के तमाम ये क्रांतिकारी फैसले महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से। कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी और शौचालय भी अब अनिवार्य हैं। हर जगह जांच की जाएगी, कहां पर इस तरह की खामी पाई जा रही है, फिर एक्शन भी लिया जाएगा। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी भी अब अनिवार्य किया गया है। इस फैसले का सरकार के लगातार देखिए लोग इस पर खुशी भी अब जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बहुत बेहतर ये कदम है। शिक्षण संस्थानों को सत्यापन करना और कराना जरूरी है एक एक शख्स का कि आखिर कौन से लोग हैं। चाहे हम बात करें महिला सुरक्षा कर्मी की, पुरुष भी अगर वहां पर है महिला के साथ तो उसकी भी बाकायदा जांच की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग की तरफ से, यूपी महिला आयोग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साहिल हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अजय दुबे आपके पास आते हुए, जो महिलाएं हैं उनका इस आदेश पर क्या कहना है, कैसा वो फील कर रही हैं कि अब जिम में भी जो महिला ट्रेनर रहेंगी और साथ ही साथ जो टेलर रहेंगी वो भी महिला रहेंगी, क्या कहना है महिलाओं का? देखिए जिम में तो हम पहुंचे, सुबह का समय था, महिलाएं काफी मिली। अब हम पहुंचे हैं बाजार में जहां पर टेलर्स की दुकान है। ये हम आपको जनपद के नजदीक दिखा रहे हैं। लगातार ये टेलर्स की दुकान है जहां पूरे समय रश रहता है। महिलाएं यहां कपड़े सिलाने के लिए आती है, लेकिन इस समय भी तो सुबह का समय है, महिलाएं पहुंची नहीं है। लेकिन जो टेलर हैं जिन पर असर पड़ेगा इस फैसले का, सीधे उनसे ही बात करते हैं। अपना काम करते हुए आपको नाप लेते हुए दिखाई देंगे। टेलर साहब नाम बताएं जरा। मेरा नाम आकिब अहमद है। आकिब जी ये बताएं कि सरकार ने जो फैसला लिया, आप वाकिफ होंगे उस बात से? जी मैं वाकिफ़ हूँ इस बात से। तो ठीक है, अब जो सरकार ने फैसला लिया है तो किया जाएगा। लेडीज़ हम लोग रखेंगे। क्या ये चीज़ जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आप नापे हुए अपने हाथ में फीता है, इसी से नाप लेते हैं, महिलाएं नाप लेंगी, ये जो मुद्दा है इससे आप पे क्या असर आएगा? देखिए जो हम लोग का काम है ये एक एक सूत एक एक इंच का काम है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ऐसे ही रातों रात काम नहीं आ जाता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और सीखना पड़ता है इस काम को। तो यही है कि जो है सिखाया जाएगा। पहले किसी महिला को हम सिखाएंगे, उसके बाद उस पर फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर कॉस्टिंग पे तो फ़र्क आएगा ही आएगा। सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। आप तो काम करते हैं दिन भर, मैं देख रहा हूँ कितने कपड़े यहाँ महिलाओं के लगे हुए, सिलने का काम है आपका। क्या प्रॉब्लम्स आती है कि ये फैसला लेना पड़ा? आपकी समझ में सुरक्षा के एहतियातन क्यों ये फैसला लेना पड़ा? मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर कोई महिला असुरक्षित है तो भाई जाहिर सी बात है कि ठीक है, अच्छी चीज़ है और हमको महिला अगर रखनी पड़ेगी तो हम रखेंगे महिला। असर क्या पड़ेगा इस पर आप पे? कॉस्टिंग पे फ़र्क आएगा। और दूसरी बात ये भी होगी कि शुरुआत में जैसे ठीक है, चलिए अजय लौट कर आएंगे। साहिल भी हमें अपडेट देंगे, लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, ताजा अपडेट देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है महिला सुरक्षा की दिशा में। साहिल। हाँ जी बिल्कुल, महिलाओं ने इस महिला आयोग का जो प्रस्ताव है उसका स्वागत किया, क्योंकि हमने गेटो नोएडा और नोएडा में अलग अलग सोसाइटीज़ की जिम में जाके महिलाओं से बातचीत करी तो महिलाओं ने यही कहा कि हम प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। इससे महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। और जिम में जब महिलाएं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो मेल ट्रेनर के साथ फीमेल ट्रेनर का होना अनिवार्य है, जिससे जो महिलाएँ अपनी जो बातें हैं वो महिलाओं के साथ बात कर पाएंगी और अपने साथ कंफर्टेबल फील कर पाएंगी। दूसरी तरफ ये भी कहा कि जिम के अंदर CCTV कैमरे होने चाहिए, जिससे जो महिलाएं अपने आप को महसूस कर पाए। और इसके अलावा ये भी कहा जो टेलर है वो वहाँ पे मेल टेलर के साथ फीमेल टेलर होगा तो बेहतर रहेगा, जिससे जो महिलाएं जब टेलर पे जाएंगी सूट का माप देने के लिए तो उससे जो महिला अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। तो तमाम महिलाओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत जरूर किया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि ठीक है, चलिए बिल्कुल साहिल, और यही